हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग, बताइएगा। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसके पहले देखिए, जो इस टॉपिक की पहली क्लास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसमें हमने वृद्धि और विकास का अर्थ जाना है और उसकी परिभाषा को देखा है। तो आप सबने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस मिल रही हैं, इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, विकास का जो पहला सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत। इसका क्या अर्थ है आप सभी जानते हैं। जो विकास की प्रक्रिया है वह माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है, इसलिए यह सिद्धांत दिया गया निरंतरता का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। बस यही इसका अर्थ है, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको लिखा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे से आपको बहुत ही कम शब्दों में ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये सिद्धांत था निरंतरता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये क्या कहता है? इसका अर्थ है कि प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग या भिन्न भिन्न हो सकता है। अर्थात किसी बालक का विकास तेजी से तो किसी बालक का विकास धीमे, या किसी का उच्च तो किसी का निम्न हो सकता है। क्योंकि देखिए, हर एक बालक आपस में अलग होता है, चाहे वह जुड़वा बालक ही क्यों ना हो, आपस में कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं। इसलिए कोई बालक तेजी से सीखता है, कोई बालक धीमे सीखता है। इसलिए यह सिद्धांत दिया गया वैयक्तिक अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। अगला है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? इसके अनुसार विकास का अपना एक क्रम होता है जो बदला नहीं जा सकता और सभी बालकों का विकास इसी क्रम में होता है। तो कैसे? एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि प्रत्येक बालक पहले रोना सीखता है, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न करना सीखता है, फिर वाक्यांश बोलता है और फिर धीरे धीरे पूरे वाक्य को बोलना सीख जाता है। कोई भी बालक ऐसा नहीं है कि पहले वह जन्म ले और तेजी से वाक्य को बोलना सीख जाए। तो ऐसा तो नहीं होता, आप सबने भी नहीं देखा होगा। तो हर एक बालक जो है पहले रो करके चीज़ों को व्यक्त करता है, फिर धीरे धीरे वह ध्वनियों को निकालता है, फिर धीरे धीरे वाक्य बोलता है, वाक्यांश बोलता है और फिर लास्ट में जैसे जैसे उसका विकास होता है वह पूरे वाक्य को बोलना सीख जाता है। इस प्रकार से सभी बालकों का विकास ऐसे ही होता है, एक क्रम से होता है। तो ये आपने देखा। और कोई भी बच्चा पहली ही अवस्था में वाक्य नहीं बोल सकता है, ये तो आप सभी को पता है। तो ये क्या था? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अगला है विकास की गति का सिद्धांत। देखिएगा, विकास की गति की भिन्न भिन्न दर। तो इसका अर्थ है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर विकास की गति भी बदलती रहती है। जैसे कि शैशवावस्था में यह गति तेजी से होती है और उसके बाद धीमी होने लगती है और फिर किशोरावस्था में फिर से यह गति तेजी से हो जाती है। आपने देखा होगा, जो शैशवावस्था का बालक है उसमें तेजी से विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में यह विकास थोड़ा सा धीमे होता है, जबकि किशोरावस्था में बालक का विकास फिर से तेजी से हो जाता है। तो अगला जो सिद्धांत है वह है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ये क्या कहता है? इसका अर्थ है कि बालक शुरू में किसी भी क्रिया के सामान्य रूप को सीखता है। सबसे पहले वह सामान्य चीज़ों को सीखता है, उसके बाद वह विशिष्ट चीज़ों को सीखता है। जैसे कि बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेता है। आपने देखा होगा, कोई भी छोटा बालक है वह सबसे पहले आप कोई भी चीज़ उसे देंगे तो वह दोनों हाथों से पकड़ लेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होगा वह अपनी उंगली से तथा एक अंगूठे की मदद से भी एक बारीक पेपर को उठाना सीख जाता है। तो यह क्या है? यह जो विकास है, यह विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यह आपने देखा। अगला जो सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये क्या कहता है? इसके अनुसार सभी प्रकार के विकास, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, ये सारे विकास ये एक दूसरे से क्या है? आपस में संबंधित है। इसलिए सिद्धांत क्या था? परस्पर संबंध का सिद्धांत था। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या कहता है? तो इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है
उदाहरण है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ व उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। तो ये क्या था, एकीकरण का सिद्धांत। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसके अनुसार विकास की भी एक दिशा होती है, विकास एक दिशा में चलता है और इसके दो भाग हैं। पहला है मस्तिष्काधोमुखी, दूसरा है निकट दूर का सिद्धांत। तो जो मस्तिष्काधोमुखी नियम है इसे हम सिफेलोकॉडल के नाम से भी जानते हैं, या सिर से पैर की ओर ये विकास होता है। जैसे विकास पहले सिर से पैर की ओर होता है, फिर जैसे बच्चा जो है पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है और फिर घुटनों के बल चलना सीखता है और फिर खड़े होकर सहारे से चलना, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह बिना सहारे के भी चलना सीख जाएगा। तो ये क्या है, सिफेलोकॉडल यानी कि सिर से पैर की ओर विकास होता है। अगला है इसी का जो दूसरा भाग है वो क्या है, निकट दूर का नियम। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। इसके अनुसार पहले रीढ़ के पास के अंगों का विकास, फिर उसके बाद दूर के अंगों का विकास, ये बाद में होता है। पहले रीढ़ के पास जो अंग है उसका विकास होता है, जैसे कि पहले कंधे का, फिर हाथ का और फिर उंगलियों का विकास होता है। तो ये क्या था, विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला है विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, तो इसके अनुसार बालक की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। आपने देखा होगा अगर कोई छोटा बालक है वह पढ़ने में बहुत तेज है तो आप ये भविष्यवाणी कर लेते हैं कि हाँ ये बालक आगे चलकर कुछ अच्छा जरूर करेगा या पढ़ने में बहुत तेज होगा। तो इस प्रकार से विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अगला है वृद्धि और विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। अर्थात बालक का विकास कैसे होगा इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता से वंशानुक्रम में कैसे गुण उसे मिले हैं तथा वह कैसे वातावरण में रह रहा है। तो वातावरण और वंशानुक्रम भी का परिणाम होता है विकास। ये आपने देखा है, ये आप सभी को पता है कि बालक का जो वंशानुक्रम गुण है वह और वातावरण ये दोनों निर्भर करते हैं बालक के विकास को। तो ये सिद्धांत आपने देखे। अब देखिएगा इन सिद्धांतों का शिक्षा में क्या महत्व रहा है, इनका क्या शिक्षा में महत्व है। तो इन सिद्धांतों से शिक्षा बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तथा उनके अच्छे विकास के लिए उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। आगे है शिक्षार्थियों के सीखने का क्या तरीका है, यह जानने में एक शिक्षक को सहायता मिलती है इन सिद्धांतों से, और शिक्षक इन सिद्धांतों को जानकर बच्चे के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये सिद्धांत शिक्षण में काफ़ी महत्व रखते हैं। ये आपने देखे कौन कौन से सिद्धांत थे, इन सभी को आप ज़रूर नोट कीजिएगा और इन सभी को अच्छे से अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों ये आपको बीएड के साथ आगे भी यूपी टेट, सुपर टेट जैसे या सी टेट एग्ज़ाम में आपको आगे भी काम देंगे। तो आप सभी इसका शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, आज की हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।